अब इसके ऊपर हमने ऑरेंज जूस इस तरह से स्क्वीज़ कर देना है इस तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही यमी यमी सी जो है ना हमारी चाट बन के तैयार हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामनी ज़ारा किचन। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के अंदर सॉस कैसे क्रिएट किया जाता है, फ्लेवरिंग कैसे बनती है और चटपटा सा फ्लेवर इसके अंदर कैसे आता है। इंशाल्लाह आज कुछ नए अंदाज से इसको बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन ले लिया और अब मैंने इसमें शामिल करना है इमली का पल्प। ये बिल्कुल ना सिंपल वाला पल्प है। मैं इसी तरह से बना के काफ़ी सारा ना फ्रीज कर लेती हूँ। क्या हो जाता है कि रेसिपीज बनाने में आसानी हो जाती है, या हम चना चाट, फ्रूट चाट या कोई भी सैलड वगैरह बनाते हैं तो ईजिली फिर मैं उसमें शामिल कर लेती हूँ। तो पल्प जो है तकरीबन यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर। ये मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है कि मुझे इससे ना 2 तरह की चटनियाँ बनानी है। ठीक है, इसको अब हमने हल्का सा पका लेना है। जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें शामिल करना है कुछ स्पाइसेस, जिसमें है 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ठीक है, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें डालना है नमक। ठीक है, बस यही चीज़ें इसमें जानी है। बहुत ही बजट फ्रेंडली जो है ना चाट बन के तैयार हो रही है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये झटपट से बन जाती है और बहुत ही रीज़नेबल बन के तैयार होती है। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ पका लिया है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इसमें से मैंने हाफ़ निकाल लेनी है, ठीक है, और हाफ़ मैंने इसमें पैन में छोड़ देनी है। ये भी एक ट्विस्ट है। तो जी ये देखिए हाफ़ चटनी मैंने इसमें से निकाल ली है। ये होगी हमारी खट्टी चटनी। ठीक है, अब हमने चटनी को मीठा बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून यानी कि खाने वाले 2 चम्मच चीनी के, ये शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लेंगे, क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ती है और इसका हमने हल्का सा पानी खुश्क करना है। जैसे ये थोड़ी सी थिक हो जाए, थिकनेस की तरफ आ जाए, ये देखिए थिक हो चुकी है। बस जल्दी से ये बन जाती, क्योंकि पल्प हमने पहले ही तैयार करके पका के रखा हुआ था। अब इसको आंच बंद कर देंगे और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडी होती है तो उतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं। मेरे पास ये सारे सीजनल फ्रूट है जो मुझे मिले हैं। इनमें बनाना है, सेब है, अमरूद है, स्ट्रॉबेरी भी है और एक खरबूजा है, ऑरेंज भी है। इवन कि आपके इलाके में जितने भी सीजनल फ्रूट है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद क्या किया, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि ये ओपन आइटम्स होती हैं, इसके ऊपर धूल मिट्टी धुआं वगैरह होता है, इसलिए इसको धोना ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एप्पल ले लिया है। इसके मैंने जो है ना इस तरह से बीज निकाल दिए हैं, और सेब को यहाँ पे मैं छिलकों के साथ ही इस्तेमाल करूँगी। छोटे छोटे चंक्स की शक्ल में हमने सेब को काटा है, बहुत बारीक स्लाइस में हमने नहीं काटना। अब इसको मैं इस तरह काटती जाऊंगी, साथ साथ बाउल में शिफ्ट करती जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है अमरूद। अमरूद की जो है मैंने बीज निकाल दिए हैं, क्योंकि ये बच्चों के साथ साथ जो बड़े घर में बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो भी खा लें। अगर हम बीज इसमें डाल देंगे ना तो फिर जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो नहीं खा सकते। ठीक है, अमरूद को भी इस तरह बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। और अब मैंने ले लिया है खरबूजा। इसका भी मैंने छिलका उतार दिया। बड़े स्मूथ सा छिलका होता है इसका, इजीली उतर जाता है। इसको भी इस तरह ही चंक से में हमने काट लेना है और बाउल में कर देना है शिफ्ट। तो जी अगली बारी है स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी के इस तरह के पत्ते और जो सख्त वाला हिस्सा है ना वो हमने उतार देना है, और इसको भी हमने 3 से 4 छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इसके हमने बहुत ज़्यादा ना बारीक पीसेस नहीं करने, ठीक है ना। अब जो भी फ्रूट हमने काटते जाना है साथ साथ बाउल में शिफ्ट करते जाना है। अगली बारी है जी बनाना की। बनाना जो होता है ना केला, हमेशा ये लास्ट में काटा जाता है, क्योंकि ये काला हो जाता है, तो ज़रूरी है कि हमने इसको लास्ट में काटना होता है। यहाँ पे जो भी मैंने फ्रूट लिया, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर दे। जो जो फ्रूट आपके पास है आप वही वाले ले लें। ठीक है, बनाना को भी इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर लिया है। तो ये यहाँ पे सारे फ्रूट कट हो चुके हैं। अब इसको हमने बनाना है चटपटा। तो चटपटा करने के लिए इसमें डालूंगी चाट मसाला 1 टीस्पून, ठीक है, और जो हमने इमली के 2 सॉसेस बना के रखे थे, 2 चटनियाँ बनाई थी ना, तो ये है खट्टे वाली चटनी, ये जाएगी 1 टेबलस्पून, और जो मीठी चटनी जाके हमने बना के रखी हुई थी ना ये जाएगी 2 टेबलस्पून। ठीक है, अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप जो खट्टी चटनी मैंने बनाई ना वो भी 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लें, लेकिन मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं ना यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसमें जो इमली वाली सॉस है वो नहीं डालना चाहते तो इस स्टेज पे आके 2 टेबलस्पून चीनी का ऐड कर लें, ये सॉसी बन जाएंगी।
इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब लास्ट में क्या करेंगे, हाफ लेंगे ऑरेंज, ठीक है, इस तरह से मैंने हाफ लिया है और इसका जूस हमने इसमें ऐड कर देना है ना। बहुत ही मज़े की जो है हमारी चाट बन के तैयार हो रही है। तो अगर इस स्टेज पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो अब इसमें ये वाला जूस ऐड करने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसकी लुक देखें, एक एक पीस जो है हमारा सॉसी बन के तैयार हुआ है, अच्छे तरीके से कोट हो गया है। बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी फ्रूट चाट बन के तैयार हो चुकी है। मुश्किल से इसको 10 मिनट भी नहीं लगते और ये बन के तैयार हो जाती है। आप अफ्तार पार्टी में बनाएं, दावत में बनाएं या किसी भी इवेंट में, ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप देखिए करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ही मज़े की बनी है, आ रहा है ना मुंह में पानी। अब इसको निकालेंगे सर्विंग डिश में और तकरीबन 2 घंटे के लिए ना इसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि जो फ्रूट चाट होती है ना वो ठंडी खाने में मज़ा आता है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर देना इस तरह से। अगर आप चाहें तो स्टेज पे आके इसमें खजूर डाल लें, कुछ नट्स डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं बना रही हूँ बजट फ्रेंडली, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया। तो ये देखिए कितनी ही मज़े की जो हमारी फ्रूट चाट बन के तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर इजाज़त दीजिए इसी अच्छी दुआ के साथ। ऐ मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता पर तुझे देना तो आता है। ऐ मेरे अल्लाह, कर देना हमारी हसरतें पूरी, फरमा देना कुन हमारी सारी दुआओं पे, आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।